आज की दुनिया में वीडियो गेम्स बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुके हैं जिसका रेवेन्यू ही 119.6 बिलियन डॉलर्स है। अपने आप में ही इतने सारे इनोवेशंस कर चुके हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, ग्राफिक्स में हो या फिर स्टोरी टेलिंग में ही क्यों नहीं। ऐसे में एक स्टेप पीछे लेके देखना तो बनता है कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई। जो प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंसोल्स हम देखते हैं, उनके परदादा कौन थे, दुनिया का सबसे पहला कंसोल कौन सा था और इन सब की हिस्ट्री क्या है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे जब हम जानेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ वीडियो गेम कंसोल्स के बारे में। तो 1951 में रैल्फ बेयर, जिनको फादर ऑफ वीडियो गेम्स भी बोला जाता है, वो एक टेलीविज़न सेट स्क्रैच से बना रहे थे और तभी उनको आइडिया आया एक इंटरैक्टिव टेलीविज़न सेट बनाने का। ये आइडिया उन्होंने 1966 तक परस्यू नहीं किया, एट विच पॉइंट वो सैंडर्स एसोसिएट्स में एज अ चीफ इंजीनियर के रोल में काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई प्रोटोटाइप्स बनाए और जो प्रोटोटाइप सबसे क्लोज था कंप्लीशन के, उसको निक नेम दिया गया ब्राउन बॉक्स। सैंडर्स एसोसिएट्स ये प्रोटोटाइप्स एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी मैग्नावॉक्स के पास ले गई। 1971 में उन्होंने मैग्नावॉक्स के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया और 1972 में वी हैड आवर फर्स्ट एवर वीडियो गेम कंसोल कॉल्ड द मैग्नावॉक्स ऑडिसी। Odyssey, the electronic game of the future that lets you do your own thing on television and only from Magnavox. मैग्नावॉक्स ऑडिसी एक ब्राउन बॉक्स का ही कंज्यूमर रेडी वर्जन था। वो 2 कंट्रोलर्स के साथ आता था जो कि डिज़ाइन थे एक फ्लैट सरफेस पे रख के खेले जाने के लिए, और आप उन कंट्रोलर्स से एक रेक्टेंगल को कंट्रोल कर सकते थे। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑडिसी सिर्फ 3 रेक्टेंगल्स और एक वर्टिकल लाइन डिस्प्ले करने के ही केपेबल था। इन 3 रेक्टेंगल्स में से 2 रेक्टेंगल्स को आप कंट्रोल करते थे और एक रेक्टेंगल को कंसोल खुद कंट्रोल करता था। बट इन्हीं 3 रेक्टेंगल्स और एक वर्टिकल लाइन के कॉम्बिनेशन से ऑडिसी ने हम लोगों को 28 डिफरेंट गेम्स दिए, जिसमें से एक था एक टेबल टेनिस गेम जो बाद में जाके अटारी के फेमस पोंग गेम के लिए इंस्पिरेशन बना। करीब करीब इसी दौरान नोलन बुशनेल और टेड डैबनी एक आर्केड वीडियो गेम पे काम कर रहे थे विच वॉज कॉल्ड कंप्यूटर स्पेस, जो कि सबसे पहला आर्केड वीडियो गेम बना। और इसी आर्केड वीडियो गेम के रिलीज के बाद नोएल बुशनेल और टेड डैबनी ने अटारी इनकॉर्पोरेटेड खोली। 1971 में नोएल बुशनेल ने मैग्नावॉक्स ऑडिसी का डेमो देखा जिसमें उन्होंने एक टेबल टेनिस गेम देखा, और इसी डेमो को देखने के बाद उनको एक पोंग आर्केड वीडियो गेम का आइडिया आया और उन्होंने अपने पहले एम्प्लॉय एलन एल्कॉन को एक पोंग गेम बनाने को बोला। और इसके बाद क्या था, पोंग सबसे कमर्शियली सक्सेसफुल आर्केड वीडियो गेम बन गया और बहुत सारे नॉक ऑफ पोंग होम कंसोल्स भी बन गए जो कि मैग्नावॉक्स ऑडिसी के डायरेक्ट कंपेटिटर्स थे। इनफैक्ट अटारी ने खुद एक होम कंसोल निकाला जो कि सिर्फ और सिर्फ पोंग चलाता था, जो कि अगेन मैग्नावॉक्स ऑडिसी का डायरेक्ट कंपेटिटर था। मैग्नावॉक्स को ऑब्वियसली ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने अटारी को पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के लिए सू किया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ और अटारी मैग्नावॉक्स का लाइसेंसी बन गया $700,000 के लिए। चीज़ें पिकअप होना स्टार्ट हुई ही थी, बट 1976 में जनरल इंस्ट्रूमेंट ने एक सीरीज ऑफ आईसीज निकाली जो कि बहुत चीप थी। इसकी वजह से बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज मार्केट में आ गईं और मार्केट सैचुरेट हो गया। इसी दौरान दूसरी कंपनीज ने वीडियो गेम्स में और इनोवेशन करना शुरू कर दिया, विच ब्रॉट टू राइज सेकेंड जनरेशन वीडियो गेम्स, विच मेंट दैट दिस वाज द एंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वीडियो गेम कंसोल्स। सेकेंड जनरेशन के वीडियो गेम्स और आगे के जनरेशन के वीडियो गेम्स हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे और सपोर्ट मिलेगा आगे के वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।